कार्यक्रम में विषय है अंगदान का महत्व और इसकी प्रक्रिया। इससे संबंधित आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार। डॉक्टर अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो और कार्यक्रम में। नमस्कार चंद्रिका जी, धन्यवाद। मैं यहाँ सबसे पहले कार्यक्रम में जिक्र करूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल मार्च में मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अंगदान के लिए अधिक से अधिक संख्या में आगे आने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के इस युग में अंगदान किसी को जीवन देने में बहुत महत्वपूर्ण साधन बन गया है और उन्होंने कहा कि संतोष की बात यह है कि देश में अब अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, क्योंकि वर्ष 2013 में जहां देश में अंगदान के 5,000 से भी कम मामले थे, तो 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 हो गई है। ये एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। लेकिन अंगदान हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए उपहार की तरह है जिसे अंग प्रत्यारोपण की जरूरत है और जो किसी रोग से पीड़ित है। तो इससे संबंधित कोई भी जानकारी या अपना किसी बात के लिए आप समाधान चाहें तो हमें फोन करें, हमसे बात करें। ये आपका कार्यक्रम है, आप कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। स्टूडियो की फोन लाइन खुली है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044 9289094044 और दो नंबर हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं 23314444 और दूसरा नंबर है 23717106। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो इसमें दिल्ली का एसटीडी कोड 011-011 जरूर लगाएं। और दिस इज अ बाइलिंगुअल प्रोग्राम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन हिंदी एंड इंग्लिश। और हमारी ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध है, तो हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। जब तक आपकी फोन आती है तब तक मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछती हूँ कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अंगदान का महत्व कैसे है, ये कैसे किया जाता है, और अगर कोई अंगदान करना चाहता है तो निर्णय कौन ले सकता है? अंगदान का महत्व हमारे देश में बहुत अधिक है और पूरे वर्ल्ड में ही इसका महत्व है। बहुत सारे लोग जो अंगदान की विफलता से जूझ रहे हैं, अंग की विफलता से जूझ रहे हैं, जिसको ऑर्गन फेलियर बोलते हैं, और बहुत सारे कॉमन ऑर्गन्स जैसे कि किडनी फेल हो जाती है, लिवर फेल हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाते हैं। तो बहुत सारी कॉमन बीमारियां आजकल बढ़ गई हैं, जो कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जिनसे अनकंट्रोल जब रहते हैं तो उससे हमारी किडनी फेल हो सकती है। और किडनी फेल होने के बाद अगर वो पूरी तरह फेल हो जाती है तो फिर डायलिसिस पे लोग आ जाते हैं, और डायलिसिस भी उसका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कोई परमानेंट क्योर नहीं है। तो उस तरह के मामलों में अगर उसको कोई किडनी दान कर दे तो, और या कोई मृत्यु के बाद जो लोग दान करते हैं वो किडनी मिल जाए, तो उसके जीवन में काफी ज्यादा गुणवत्ता उसकी जीवन की बढ़ जाती है। तो अंगदान हमारे देश में हर साल लगभग 2 लाख से ज्यादा नए केस जो कि किडनी फेलियर से जुड़ जाते हैं, और हम अंगदान लगभग 11 से 12 हजार ही किडनी के ट्रांसप्लांट करवा पाते हैं। कौन कौन से अंगदान हो सकते हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब एक श्रोता हैं जितेंद्र उत्तर प्रदेश से, पहले इनका फोन ले लेते हैं। हेलो जितेंद्र जी। मैम नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर जी मैं आपको भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जितेंद्र जी, बताइए। सर मेरे 3 सवाल हैं जी। पहला सवाल तो मेरा ये है, जो ओल्ड एज पूरी कर चुके होते हैं क्या उनकी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं? अंगदान किए जा सकते हैं, आप ये शायद पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अंगदान किसी भी उम्र पे किया जा सकता है मृत्यु के पश्चात, और चाहे वो कितनी भी ओल्ड एज का हो। अगर डॉक्टर के परीक्षण में उनके अंग ठीक पाए जाते हैं तो मृत्यु पश्चात वो अंगदान कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है वो ये चाहता है कि उसके अंग दान किए जाएं, तो उसको किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? हाँ, अंगदान करने के लिए आप अगर अपने अंगदान की जो इच्छा है उसको पहले से रजिस्टर करवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो आप और अगर उसको आप रजिस्टर नोटो की वेबसाइट पर भी जाकर कर सकते हैं, noto.mohfw.gov.in ये वेबसाइट है। और ये अभी अंगदान की जो ये रजिस्ट्रेशन है ये माईगॉव की वेबसाइट पर भी चल रही है, ऑर्गन डोनेशन प्लेज के माध्यम से। तो आप प्लेज कर सकते हैं और अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन प्लेज करने से ही खाली बात नहीं बनेगी, आपको अपनी फैमिली में भी बताना पड़ेगा कि हम अंगदान करना चाहते हैं, ताकि जब वो समय आए जब आपकी मृत्यु हो और अगर अंगदान संभव हो तो आपके परिवार के लोग आपका अंगदान करवा सकें। डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति कितने लोगों के लिए अंगदान कर सकता है? हाँ, एक व्यक्ति से अंगदान जो है उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, उसके हार्ट है, उसका लंग्स है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, ये सारे बहुत वाइटल ऑर्गन्स हैं जिससे कि किसी की भी जीवन बचाया जा सकता है। तो एक अंगदान, एक इतने सारे अंगों का दान करके लगभग 8 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है अगर सारे ऑर्गन्स यूज हो जाते हैं। और इसके अलावा टिश्यूज भी दान किए जा सकते हैं, जैसे आई है, कॉर्निया है, स्किन है। तो ये आप ये देखिए कि जो आदमी नहीं देख पा रहा था वो देखने लगता है, तो उसकी जान का तो नहीं बच रही, लेकिन उसकी जो एक तरह से जो उसकी लाइफ की जो बिल्कुल प्रॉब्लम थी उसकी गुणवत्ता में बहुत सुधार आ जाता है। तो अंगदान जिसको भी प्राप्त होता है, जो दान किया हुआ अंग, तो उसकी जो जिंदगी है काफी बदल जाती है। और जो लोग अंग की विफलता से जूझ रहे हैं, आप उनके किसी के दिल से पूछ के देखिए कि वो कितने सालों तक वेट करते रहते हैं कि कोई अंग दान करे और उनको एक नया जीवन प्राप्त हो सके। जी, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। हमारे अगले श्रोता हैं राजा, लखनऊ से। हम पहले इनका सवाल लेते हैं, फिर चर्चा जारी रखेंगे। राजा जी, बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैम, सबसे पहले तो आकाशवाणी का धन्यवाद करता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम लोगों के लिए सेवा में पेश किए जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आप अपना सवाल पूछें। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई व्यक्ति अंगदान करना चाहता है तो वो कितनी एज तक, कितनी मतलब वर्ष तक उम्र होनी चाहिए कि अपना जो है अंग दान कर सके, कितनी एज में और कितनी एज होनी चाहिए, इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अंगदान जो है 2 तरह से हो सकता है। एक तो जीवित व्यक्ति अंगदान कर सकता है। तो जीवित व्यक्ति अगर अंगदान करता है तो 18 साल से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए और वो किसी भी उम्र तक अंगदान कर सकता है। उसमें जो डॉक्टर उसको परीक्षण करके बताएगा कि उसके अंग दान करने के लायक हैं कि नहीं है, पर आमतौर पे 55-60 साल की उम्र तक वो अंगदान आराम से कर सकता है। डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या कहीं कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है या किस तरह से ये एक स्वस्थ व्यक्ति, अगर स्वस्थ व्यक्ति नहीं कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए अंगदान करना चाहता है, प्रक्रिया क्या होगी इसकी? नहीं, जो जीवित व्यक्ति अंगदान करते हैं आमतौर पे वो किसी अपने रिश्तेदार के लिए या दोस्त के लिए या उसके लिए अंगदान करते हैं। तो जीवित व्यक्ति सिर्फ एक किडनी दान कर सकता है या एक लिवर का कुछ हिस्सा दान कर सकता है। लेकिन मृत्यु के पश्चात ये सारे अंग जो मैंने पहले भी बताए थे, जो 6 तरह के वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं जिनसे कि 8 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है, और बहुत सारे टिश्यूज हैं, स्किन है, कॉर्निया है, हार्ट वेल्व्स हैं, बोन्स हैं, वो सब दान करके बहुत से लोगों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। तो हमारा जो सरकार का फोकस है वो मृत्यु के पश्चात अंगदान को बढ़ाने में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जीवित व्यक्ति तो ज्यादातर अपने किसी रिश्तेदार के लिए, किसी दोस्त के लिए अंगदान करेंगे और वो केवल 2 ही अंगों का दान उसमें हो सकता है, या तो किडनी या लिवर का। मध्य प्रदेश से अगले श्रोता हैं विपिन हमारे साथ। विपिन जी, पूछिए सवाल। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि अंगदानों को लेकर बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरीके की भ्रांतियां रहती हैं, तो इन्हें हम कैसे दूर करें? जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मान लीजिए नेत्र दान करे तो अगले जन्म में नेत्रहीन होंगे, तो ये अलग अलग भ्रांतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस तरह की भ्रांतियां रहती हैं और इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये सब भ्रांतियां ही हैं। कोई भी कई लोगों को लगता है कि हमारे धर्म इसको रोकता है, लेकिन
कोई भी धर्म अंगदान के लिए किसी भी तरह की बाधा नहीं उत्पन्न करता है। सीधी बात तो ये है कि अगर दान शब्द जुड़ गया है तो वहां पर कोई भ्रांति होनी ही नहीं चाहिए। वैसे एक हेल्पलाइन नंबर है डॉक्टर साहब जो हाँ जी, हमारे नोटों की एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि 1800114770 1800114770। तो किसी भी तरह की अंगदान संबंधित जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रक्रिया को समझने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं या नोटों की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। जी, जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। हम चर्चा कर रहे हैं अंगदान का महत्व और इसकी प्रक्रिया पर। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार। आप भी फोन करके आप अपनी बात हमसे कह सकते हैं, कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे 2 नंबर हैं 011-2331-4444, 23717106 और 23421050। ये नंबर भी हमारे स्टूडियो का है। साथ ही व्हाट्सएप नंबर है 9289094044, 9289094044। इस पर भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही संवेदनशील एक तरह से कार्यक्षेत्र है, तो इसमें जो सरकारी नीति निर्देश हैं या फिर जो मानव अंग तस्करी के कई बार मुद्दे बन जाते हैं, तो उससे आप कैसे बचते हुए चलते हैं? हाँ, ये हमारे देश में जो भी अंगदान या अंग की जो ऑपरेशन होता है, जो ट्रांसप्लांट होता है, वो पूरी तरह से एक लॉ के अंदर रेगुलेटेड है, जो कि जिसका लॉ का नाम है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट, जो कि संसद द्वारा पारित लॉ है। और इसके तहत किसी भी तरह का अंगदान के लिए लेन देन बिल्कुल भी नहीं संभव है, जो नहीं किया जा सकता है। और वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जो कि एक वो ऑफेंस होता है और उसके लिए पेनल्टीज भी बड़ी सीवियर हैं। तो और कोई भी अस्पताल अंगदान नहीं करा सकता। और ये कुछ ही जो रजिस्टर्ड लाइसेंस शुदा अस्पताल होते हैं जहां फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, वहीं पे ही अंग प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट हो सकता है या अंग निकाले जा सकते हैं। जी, जी, हम बहुत दूर से हमारे एक श्रोता रुके हुए हैं, काफी देर से हैदराबाद से अजहरुद्दीन है हमारे साथ। अजहरुद्दीन जी, अपना सवाल पूछिए आप। जी मैडम, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग जी, मैं अजहरुद्दीन हैदराबाद से। हाँ, बोलिए। ये फर्स्ट टाइम बात हो रही है दिल्ली से, दिल्ली को फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं। अच्छा, स्वागत है आपका, बोलिए। जी। तो मेरा क्वेश्चन था कि बाई चांस समझ लीजिए अगर कहीं ऐसा फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो स्किन का, या जैसा आप बता रहे थे कि आइस और कोई ऑर्गन का अगर एट ए टाइम वो चीज अवेलेबल ना हो, तो क्या कर सकते हैं सर? डॉक्टर क्या करते हैं और पेशेंट को क्या करना चाहिए? एंड कई जगहों पर बहुत कॉस्टली होता है, पेशेंट का उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो वैसे लोगों के लिए क्या ऑप्शन है? थोड़ा सा मेरे को ये जानना था। बिल्कुल, सरकार जो है आजकल अंगदान की जो सुविधाएं हैं वो सभी सरकारी अस्पतालों में देने की पूरी प्रयास कर रही है और राज्य सरकारों की भी इसमें भूमिका रहती है। तो बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में भी अभी अंग प्रत्यारोपण की सुविधाएं मतलब की दी जा रही हैं। और हम भारत सरकार की तरफ से एक राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें कि बहुत सारी सरकारी संस्थानों में इसको बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ये सुविधाएं अब सरकारी क्षेत्र में भी बढ़ रही हैं और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशन के लिए इसमें फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो ऐसा कोई चिंता ना करें, अब अंगदान आप करवा सकते हैं। और वैसे जो डॉक्टर साहब ने हेल्पलाइन नंबर बताया, डॉक्टर साहब इस पर फोन भी कर सकते हैं? बिल्कुल, इस पर फोन कर सकते हैं। नंबर है, मैं एक बार आपके लिए फिर बता रही हूँ, 1800114770, 1800114770। इस पर भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं, अपनी जो जानकारी है वो ले सकते हैं। इस बीच हमारे साथ नेपाल से एक श्रोता हैं, सुरेश छेत्री जी। सुरेश जी, स्वागत है, बोलिए। नमस्कार मैम, मैं सुरेश छेत्री बोल रहा हूँ नेपाल से। साहब, आपका भी नमस्ते। नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई
कोई भी रोग से, कोई भी समस्या से ग्रसित जो बीमार मरीज व्यक्ति होता है ना सर, क्या वो भी अपना अंगदान कर सकता है? और अंगदान कर दे तो उसका जो रोग होता है ना सर, वो क्या स्वस्थ व्यक्ति में भी जा सकता है? अच्छा जी, ये अगर वो जीवित व्यक्ति दान करता है तो उस समय डॉक्टर उसका पूरा चेक करते हैं और केवल एक स्वस्थ व्यक्ति से ही अंगदान कराया जाता है, जीवित व्यक्ति से। लेकिन मृत्यु के पश्चात अगर अंगदान करवाया जाता है तो उस समय चेक किया जाता है कि उस व्यक्ति के अंग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और जो अंग ठीक से काम कर रहे हैं उन्हीं का ही अंगदान करवाया जाता है। तो बिल्कुल, क्योंकि जो अंग जिसको लगाए जाएंगे वो भी एक जिम्मेदारी है कि उसको जो अंग मिले वो एक स्वस्थ अंग हो, एक हेल्दी ऑर्गन हो, तो वो भी एक प्रक्रिया। डॉक्टर साहब, अभी आप बीच में कह रहे थे कि सरकार जागरूकता इस ओर बढ़ा रही है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि ये अभी ऐसा एक क्षेत्र है जो हमारी आजादी के 75 साल बाद भी इसके प्रति लोग अभी तक इतने जागरूक नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। इसमें अंगदान में सबसे बड़ा अभी अंगदान महोत्सव का एक सरकार की तरफ से आजादी के अमृत वर्ष में जो 75वीं जो वर्षगांठ हम अपने राष्ट्र की जो स्वतंत्रता की मना रहे हैं, उसमें अंगदान महोत्सव करके ये एक कैंपेन चल रहा है, जो कि जुलाई में हमने पूरा अंगदान महीना, मतलब ऑर्गन डोनेशन मंथ के रूप में मनाया है। और बहुत एक्टिविटीज, जागरूकता की बहुत सारी एक्टिविटीज की जा रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा जानना ये जरूरी है कि ब्रेन डेथ अगर जब व्यक्ति हो जाता है, जब अस्पताल में कोई जैसे कि एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं, अब वो उसका जब वो एक्सीडेंट होता है तो उसका ब्रेन में चोट लगती है, बाकी उसके सारे अंग जो है बहुत ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं। और हमारे देश में अभी भी लगभग 1.5 लाख व्यक्ति मतलब रोड की एक्सीडेंट की वजह से उनकी हर साल मृत्यु हो जाती है। तो इनको अगर हम समय पर अगर जान बचा पाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी की उनकी जान नहीं बच पाती है तो ज्यादातर उनके ब्रेन में चोट होती है, बाकी अंग उनके स्वस्थ होते हैं। ये बहुत यंग लोग होते हैं। तब जब इनको अस्पताल में लाया जाता है इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर, तो अगर उनके ब्रेन की डेथ हो जाती है तो वो एक बिल्कुल वो मृत्यु हो जाती है, और वो किसी भी तरह से उनको अब वापस नहीं लाया जा सकता। तो उस समय अगर उनके रिश्तेदार, क्योंकि वो ऑलरेडी एक वेंटिलेटर पर होते हैं, वो एक सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं, और उनके हार्ट के रुकने में और ब्रेन की मृत्यु के बाद हार्ट के जो उनका हार्ट रुकेगा उसमें टाइम पीरियड होता है। तो अगर उस समय रिश्तेदार डॉक्टर ये बताते हैं कि इनके ब्रेन की मृत्यु हो चुकी है, जो कि 4 डॉक्टर सर्टिफाई करते हैं और वो 2 बार सर्टिफाई करते हैं 6 घंटे के कम से कम अंतराल पर, तो अगर वो डॉक्टर बताते हैं रिश्तेदारों को कि भाई ये ब्रेन की मृत्यु का केस है और अभी ये क्योंकि सपोर्ट सिस्टम पे है तो हम इनका हार्ट चला के रख सकते हैं, तो उस समय अगर रिश्तेदारों को चाहिए कि वो अंगदान के बारे में सोचें, और वो अंगदान अगर उस समय हो सकता है तो वो बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं। जी। हिसार से हमारे अगले श्रोता है राजेंद्र हमारे साथ। हेलो राजेंद्र जी, बोलिए। नमस्कार जी, और अनिल डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ, कौन सा अंग है जो ज्यादातर सक्सेसफुल हो जाता है, कौन सा बहुत कम चांस होता है वो उसका, और जो ये जो अंगदान कराने के बाद बहुत मुश्किल। हाँ जी राजेंद्र जी, ये अंग जो सक्सेसफुल ज्यादातर अंग ज्यादातर जो यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि एक लाइसेंस के बाद ही उसको एक मतलब हर अस्पताल को एक ट्रांसप्लांट के उसकी पूरी प्रक्रिया देखने के बाद कि वहां सब सुविधाएं हैं कि नहीं, तभी उनको लाइसेंस दिया जाता है। तो ज्यादातर अंग जब भी दिया मतलब जहां पे भी ये लाइसेंस दिया गया है तो वो सारी सुविधाओं के साथ ही उनको जहां पे होती हैं और जहां ट्रेन डॉक्टर होते हैं तो उन्हीं को ही लाइसेंस दिया जाता है। तो इस बारे में निश्चित रहिए कि जो भी अंग प्रत्यारोपण किया जाता है या ट्रांसप्लांट किया जाता है वो सफलता के पूरे चांस उसके होते हैं। तो हालांकि हर ऑपरेशन में कुछ ना कुछ रिस्क रहता है जो कि एक नॉर्मल ऑपरेशन में भी हो सकता है। तो उसी तरह से चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे अभी पीछे एक पीजीआई चंडीगढ़ में एक बहुत 37 साल पहले एक व्यक्ति ने को उसके 65 साल के उसके पिता ने अंग दिया, किडनी दी थी, वो आज के दिन भी जीवित है, और वो किडनी की जो उम्र अगर हम निकालें तो वो 102 साल की हो गई है जो उसको दान में दी गई थी।
क्योंकि उसके पिता उस समय 65 साल के थे जिन्होंने किडनी दी थी, और अब वो 37 साल उसको ऑपरेशन कराए हुए हो गए। तो ऐसा नहीं है, अंगदान से मतलब अंग प्रत्यारोपण अगर सुविधाएं अच्छी हैं, सेंटर अच्छा है और लाइसेंस, क्योंकि ये सब चेक करने के बाद ही मिलता है। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई स्वेच्छा से अपने अंगों का दान करना चाहे मृत्यु के बाद, यानी वो ये चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके अंगों का दान किया जाए, तो इसके लिए उसे किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? जी, तो हम उसमें यही कहते हैं कि आप पहले से अपनी इच्छा को जाहिर करें और मृत्यु से पहले, ताकि आपके जो ऑर्गन है वो दान करवाए जा सके। तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप जो है अपना जो आपके जो परिवार है उसको जरूर बताएं, और अंगदान की ये इच्छा जाहिर करने के लिए एक फॉर्म नंबर 7 होता है हमारे रूल में, और वो फॉर्म नंबर 7 आप भर सकते हैं। उससे आपका नाम ऑर्गन डोनर रजिस्ट्री में जुड़ जाएगा, और आप परिवार को जरूर बताएं। तो अगर मौका आता है, आपकी अस्पताल में डेथ होती है, लेकिन ये मान के चलें कि घर के अंदर अगर मृत्यु होती है तो उस समय सिर्फ टिश्यूज ही दान करवाए जा सकते हैं, अंग नहीं दान करवाए जा सकते। कॉर्निया दान हो सकता है घर में मृत्यु में, या आपका स्किन दान हो सकता है, जो कि 6 घंटे के अंदर अंदर दान करवाए जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें क्या क्या चीज आती हैं जो मतलब हड्डी है, त्वचा है जी, और कौन सी? ये टिश्यूज जो हैं बहुत सारे दान किए जा सकते हैं, जो कि मृत्यु के पश्चात जब आपका हार्ट भी रुक जाता है तो उस समय आपके मतलब कॉर्निया दान हो सकता है, जो कि आईज भी आई का निकाल लेते हैं, और उसको दूसरा जो है आपका स्किन दान हो सकती है, हड्डी दान हो सकती है, और आपकी हार्ट की अंदर वैल्व्स होती हैं वो दान हो सकती है, कार्टिलेज दान हो सकते हैं। तो 37 तरह के टिश्यूज होते हैं जो दान किए जा सकते हैं। तो ये टिश्यूज जो है जिसको भी लगेंगे उनकी लाइफ की गुणवत्ता को बहुत बढ़ा देते हैं। मुझे लगता है समय रहते ये हर किसी भारतीय को इसके लिए जागरूक होना चाहिए, और समय रहते स्वेच्छा से अगर वो दाता बन सकते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें हम, जैसे कि आपने बताया कि एक व्यक्ति 8 लोगों को अपने ऑर्गन दान करके उनके जिंदगी को अच्छा बना सकता है। तो स्वेच्छा से इसको अपनाना चाहिए, और जो डॉक्टर साहब ने बताया फॉर्म 7, उससे अपनी स्वेच्छा से ही भरकर हम ये काम कर सकते हैं। इस बीच दिल्ली से हमारे अगले श्रोता हैं GS चड्ढा जी, बोलिए। हाँ, नमस्कार मैम, GS चड्ढा बोल रहा हूँ। सर को भी नमस्कार। नमस्कार चड्ढा जी। सर, आपने बहुत बढ़िया डिटेल में बता दिया। बस छोटा सा क्वेश्चन है, वो व्यक्ति अंग दान करके जाता है, खुदा न खास्ता उसके परिवार को कभी जरूरत पड़ जाए तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है? आपके पास तो अच्छा बैंक में होता होगा ना उसका कुछ, ठीक लीवर होता होगा, किडनी वगैरह। देखिए, अभी जो इस तरह का प्रावधान है नहीं, क्योंकि दान को ये माना जाता है कि उसके साथ कुछ भी हम एक कंडीशन नहीं लगा सकते। हमारे ये एक तरह की परंपरा है, और उसी तरह से मतलब जो दान देता है वो एक तरह से दूसरों की जीवन बचाने के लिए दान देता है। लेकिन अभी अगर सभी लोग दान के लिए आगे आएंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी सबको बोला है, तो ऐसी समस्या आएगी नहीं, और जिनको भी अंगों की जरूरत होगी उनको अंग टाइम पर मिल सकेंगे। तो ये एक सभी को सोचना है इस बारे में कि हम जो है अपनी मृत्यु के पश्चात क्यों हम अंगों को जलाएं या क्यों हम उन्हें दबाएं, जब हम दूसरों का जीवन बचाने में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं तो उन अंगों को हम दान करें और दूसरों का जीवन बचाएं। हाँ, जबकि चिकित्सा मेडिकल साइंस में ये सारी सुविधाएं हैं। तो और देश में डॉक्टर साहब इस वक्त जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति विश्व के साथ तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करें तो क्या लगता है हमारे देश में अंगदान की स्थिति अभी उतनी अच्छी है, या अभी इसके लिए बहुत जरूरत है जागरूकता? या बहुत जरूरत है एक्चुअली लोगों को आगे आने की, दान करने की। और स्पेशली जो लोग, अगर ये जो मैंने बताया कि 1.5 लाख लोग जो कि एक्सीडेंटल डेथ्स हो जाती हैं हमारे देश में, और जो कि हेल्दी लोग होते हैं, वो बीमार भी नहीं होते क्योंकि ज्यादातर यंग लोग होते हैं, और अगर उन्हीं के परिवार के लोग उनका अंग दान करवा सके तो, क्योंकि वो उनका ब्रेन ज्यादातर डैमेज हो जाता है, किसी के ब्रेन के ऊपर बस का पहिया निकल गया तो बाकी अंग उसके ठीक होते हैं। अस्पताल में जब वो आईसीयू में ब्रेन डेड हो जाता है तो जब तक उसका हार्ट रुक रहा है, उसके बीच में जो एक
टाइम पीरियड है वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। उस समय डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये आप चाहें तो इसके अंगों का दान करके बहुत से लोगों का जीवन बचा सकते हैं और बहुत से लोगों की लाइफ को, गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो ये उस समय हम सबको एक आगे आना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्यों हम इन अंगों को विफल जाने दें, क्योंकि अल्टीमेटली मृत्यु अवश्यम भावी है। कोई भी इस दुनिया में जीवित रहने वाला नहीं है, लेकिन क्या मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है? ये बिल्कुल वही है कि आप अंग दान करके मृत्यु के बाद भी जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आपका जो ये नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये इस बारे में भी जागरूकता पैदा करता है कि जिन बीमारियों से अंग खराब होते हैं जी उस पर भी चर्चा करता है? जी, इसके लिए बिल्कुल हम लोग इसी जो हमारा अवेयरनेस कैंपेन है, हम चाहते हैं कि हमें मालूम है कि हम उतने अंग कभी भी नहीं जुटा पाएंगे जितने लोगों के अंग फेल हो रहे हैं। तो हम डिमांड साइड की अंग फेल ही ना हो, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। हम जो हमारी शुगर है, जो डायबिटीज है, उसको कंट्रोल करें, बीपी को कंट्रोल करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट कंट्रोल करें, अपना एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें। एक अगर आप वो प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आप जो ये अंग फेल करने वाली बीमारियां हैं, डायबिटीज है, इसी तरह से लिवर फेल होता है अल्कोहल लेने से, जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत सारे कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो उन जिनसे हम वैक्सीन से बच सकते हैं। तो उनको भी अगर हम अपनाएं तो हम अपने अंगों को बचा सकते हैं और फेल होने से बचा सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। ये मेरा सबसे गुजारिश। हमारे श्रोता हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से शमीम। हेलो शमीम जी, बोलिए। हेलो। हाँ सर जी बोलिए। हाँ दरअसल जैसे हम लोग गांव से आते हैं जी, लिखे नहीं होते कि रजिस्ट्रेशन जाके इंटरनेट पे करा ले, तो ये जो अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन अगर सामुदायिक केंद्र पे होता है तो अच्छी बात है। कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा? देखो आप एक आजकल तो सभी के पास इंटरनेट सुविधाएं गांव-गांव भी उपलब्ध है, तो हमारी जो नोटो की वेबसाइट है और उस पर भी आप जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, आप अभी माईगॉव की वेबसाइट पर ऑर्गन डोनेशन का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, एक कैंपेन मोड में, अंगदान महोत्सव के इस कैंपेन में आप वहां भी रजिस्टर करा सकते हैं। तो आपका इसमें ये होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन से ज्यादा जरूरी है कि आपने परिवार को बताएं कि आपने अंगदान के लिए रजिस्टर किया है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो जब भी मृत्यु होगी जिसकी, जो भी अंगदान करना चाहते हैं, तो उनके परिवार वाले ही उनको अंगदान करवा पाएंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया gov.in और दूसरी जो डॉक्टर साहब आपकी जो वेबसाइट है www.noto.mohfw.gov.in noto.mohfw.gov.in ये अभी वेबसाइट ये चल रही है। NOTTO। हाँ, NOTTO। अगर आप NOTTO इसमें फॉर्म 7 मिल जाएगा। फॉर्म 7 मिल जाएगा, डिजिटल फॉर्म है, आप उसे आराम से भर सकते हैं। और माईगॉव की वेबसाइट पर भी ऑर्गन डोनेशन का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे जुलाई के महीने ये अंगदान महोत्सव मनाया गया और 3 अगस्त को डॉक्टर साहब 3 अगस्त को हमारा भारतीय अंगदान दिवस है, जो कि हमारा जब लॉ पास हुआ था उसके बाद जो पहला हमारा अंगदान जो अंग प्रत्यारोपण हुआ था, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उसको एक कमेमोरेट करते हुए उसको समर्पित करते हुए ये अंगदान दिवस जो है मनाया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर से बता दूं, 1800114770 1800114770। अच्छा ये है कि बेहतर है कि स्वेच्छा से, क्योंकि कार्यक्रम समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, मुझे लगता है चर्चा का हासिल यही होगा। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं कि अगर जिनको अंगों की जरूरत है वो अपने अस्पताल जिसमें वो इलाज करा रहे हैं, जहाँ ट्रांसप्लांट होता है, उनका रजिस्ट्रेशन वो उन अस्पताल
इस्तेमाल जो है नोटों के साथ करवाया जा सकता है ताकि उनको अंग मिल सके। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार आपको जानकारी दे रहे थे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। चंद्रिका जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।